हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जीओए कॉलेजेस जीएस। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और मैं लेके आया हूं ये ज्योग्राफी ऑफ बिहार सीरीज, जो कि हिस्सा रहा है हमारे लाइव क्लासरूम कोर्सेज का, जिसके बहुत सारे विद्यार्थी सक्सेसफुल हुए हैं बीपीएससी एग्जाम में। तो मैं इस कोर्स के वीडियो को आपसे अब फ्री में ऑनलाइन शेयर करने वाला हूं इसमें, और मैं आशा करता हूं कि ये अन्य सभी लोगों को भी हेल्प करेगा जिन्होंने मेरा कोर्स नहीं भी लिया था आगे आने वाले बीपीएससी एग्जाम्स में और भी एग्जाम्स में, जिसमें ज्योग्राफी ऑफ बिहार इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपसे एक निवेदन है कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, अपने कमेंट भी रखिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और आइए सीखते हैं ज्योग्राफी ऑफ बिहार। तो बिहार का जो ओरिजिन है वो विहार शब्द से देखा जाता है, हमेशा बुद्धिस्ट पीरियड से देखा जाता है। राइट, क्योंकि यहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क्स का जो है बहुत ज्यादा घूमना फिरना और प्रचार करना और ये सारी चीजें थी। और पौराणिक और एपिक्स में भी विहार मेंशन्ड है। और विहार से बिहार पे जो पहुंचे वो हम लोग, जो मुस्लिम इन्वेडर्स आए, जो इंडो अफगान रूल्स आया, उसके बाद ये बिहार हो गया ये शब्द जो है। ऐसा देखा जाता है ज्यादातर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज में। राइट। और एज अ स्टेट जब बिहार को हम देखेंगे तो ये एज अ पॉलिटिकल यूनिट बंगाल से इसको अलग करने की बात जो होती है वो एंड ऑफ 19th सेंचुरी में होती है। राइट। एक रिफॉर्मर रहे सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्होंने पहली बार इन्होंने इसको बात को उठाया 1889 में। और एक जर्नल में इन्होंने बिहार टाइम्स में शुरू किया 1894 में, एज वॉइस ऑफ द क्रिएशन फॉर बिहार प्रोविंस सेपरेटली। तो इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का रोल है 1920 तक और चीजों को। और 1911 में आप देखेंगे जब दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया बनता है, उसी समय पे हार्डिंग डिस्पैच जो है रिकमेंडेशन करता है सेपरेशन ऑफ बिहार फ्रॉम बंगाल ऑन अकाउंट ऑफ कल्चरल यूनिटी, कल्चरल आइडेंटिटी, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस। इस आधार पे इसको अलग किया जाता है। और फाइनली आप देखेंगे बिहार को उड़ीसा से भी, जो बंगाल प्रोविंस था बिहार उड़ीसा और बंगाल को मिला के, वहां से ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 से इसको अलग करती है। और बिहार का क्रिएशन होता है बाय 1936 एज अ सेपरेट प्रोविंस। और यहाँ से स्टेटहुड इसकी शुरू हो जाती है। और बाय 1947 ऑब्वियसली अब इंटीग्रल पार्ट हो जाता है इंडिपेंडेंट इंडिया का। और 2000 में आके झारखंड भी इससे अलग होता है। तो ये है पूरी कहानी, जो एक जिस्ट है कि कैसे डेवलपमेंट हुआ एज अ स्टेट, कैसे फॉर्मेशन हुआ। और उसके बाद आप देखेंगे बिहार रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2000 का है, जहां पे झारखंड अलग होता है 15 नवंबर को। राइट। और ये 45.85% ऑफ लैंड एरिया जो है, ठीक है, ये आपको देखेंगे कवरेज यहाँ पे आपको दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि जो बिहार था, झारखंड का जो पोर्शन था, वो सेपरेट होना जो है एक मेजर पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। तो ये जो एरिया है जो झारखंड को मिला, लगभग 45%, 46% एरिया, तो रेस्ट ऑफ द 53-54% एरिया जो है अभी बिहार के पास है। तो फिर भी बिहार 12th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया में आता है और 2.86% जो है लैंड का, ज्योग्राफिकल एरिया का कवर करता है इंडिया का। तो ये आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का नॉलेज है जो जरूर आपके मैपिंग होना चाहिए आपके पास। तो एक काम ये करना है कि पहले बिहार का एक बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव मैपिंग, रीजनल मैपिंग, इसको कर लेना है बिफोर यू स्टडी फिजियोग्राफी, ताकि आपको आइडिया हो कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स जब देखेंगे, कमिश्नरेट्स जब देखेंगे बिहार में, तो हम लोग वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल सकते हैं। तो इधर सबसे ऊपर आप देखेंगे ये वाला एरिया वेस्ट चंपारण वाला एरिया है, जो यूपी से लगा हुआ है, इधर नेपाल से लगा हुआ है। फिर आता है ईस्ट चंपारण। और इसके बीच में यहाँ पे पहले सीतामढ़ी था, जिसमें अब एक डिस्ट्रिक्ट और बन गया है, सेवहर। तो ये अलग हो गया। तो सेवहर और सीतामढ़ी, और फिर आता है नीचे मुजफ्फरपुर, और यहाँ पे आता है वैशाली। तो वैशाली को बोलते हैं कि हमारा पहला रिपब्लिकन्स जो थे वो वैशाली के थे शुरुआत में, एंशियंट इंडिया में। और इसके वेस्ट में आप देखिए, इधर तो गोपालगंज, सिवान, सारण, ये जो है, ये एरिया आप देखेंगे, ये एक कमिश्नरेट है, यहाँ पे सारण में हेडक्वार्टर्स है। उसके बाद बक्सर में आ जाइए, फिर भोजपुर, और फिर पटना, ये वाला, और नालंदा। ये वाला जो एरिया है, ये गंगा के साथ साथ, ये जो डिवीजन है, बीच में से गंगा जा रही है, तो ये डिवीजन क्लियर कट होता है यहाँ पे। बक्सर, भोजपुर, पटना साउथ ऑफ गंगा, सिवान, सारण, वैशाली नॉर्थ ऑफ गंगा, और इधर समस्तीपुर, बेगूसराय। फिर इधर कैमूर और रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद। राइट, ये जो एरियाज आप देखते हैं, ये एरियाज में आप देखेंगे थोड़ा सा आप टुवर्ड्स हाईलैंड चले जाते हैं। राइट, कैमूर प्लेटू से औरंगाबाद, तो ये जो डिवीजन है, ये एक कमिश्नरेट है, ये वाला एरिया। और फिर आ जाता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन
राइट, जिसमें एक यहाँ पे पहले जो था ये पोर्शन को जो है आप देखेंगे यहाँ पे टुवर्ड्स बेगूसराय वाला एरिया, ये जो रीजन है खगड़िया मुंगेर जमुई, ये एरिया, इसी में से एक और शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट हो गया, लखीसराय हो गया, तो ये वाला रीजन अलग हो गया एडमिनिस्ट्रेटिवली, भागलपुर और बांका ये हो गया जो झारखंड से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। और इधर फिर ईस्ट में आ जाइए तो सुपौल सहरसा मधेपुरा एक यूनिट होता है। और इसके बाद ईस्टर्न बिहार है जो बंगाल से लगा हुआ, और इधर नेपाल से अररिया किशनगंज पूर्णिया कटिहार। तो ये जो रीजन्स हैं ये आपको मैप पे अपने मन में क्लियर होना चाहिए कि तिरहुत कौन सा है, उसमें क्या आता है। तो ये वाला जो ग्रीन बेल्ट है पूरा ये आता है तिरहुत में, राइट। अगर आप देखिए मगध रीजन कौन सा है तो आपको दिख जाएगा कलर से कि मगध रीजन जो है आपको पटना और इधर वाला जो एरिया है फर्दर जो साउथ ऑफ है गंगा, ये वाला रीजन में आप देखेंगे पूर्णिया वाला रीजन। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स जो जो किए गए हैं वो इस तरीके से हेडक्वार्टर के आधार पे। तो ये जो नॉलेज है बेसिक आइडिया जो है भागलपुर डिवीजन दरभंगा डिवीजन कोसी डिवीजन, तो ये इसमें ये एरियाज ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं बिहार के जो कि आप देख सकते हैं। अब इसको फर्दर ज्योग्राफिकली अगर देखना है, और ये तो एडमिनिस्ट्रेटिवली देखा हमने, ज्योग्राफिकली देखने के लिए आप इस तरह से मैप प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये मैपिंग जो है आपको क्लियर कट आइडिया दे देगा कि कौन सा जिला कहाँ है, किसके ईस्ट में क्या है, किसके वेस्ट में क्या है। तो अगर आपने बिहार की मैपिंग नहीं की है तो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव से कर लीजिए कि बिहार का जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बिहार में कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, किसके नॉर्थ में क्या है, गंगा के नॉर्थ में क्या है, कौन कौन से एरियाज है, साउथ में क्या है, एटलीस्ट ये नॉर्थ साउथ डिवीजन क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये मैपिंग बहुत जरूरी होगा कि आप मैपिंग को कीजिए। ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा इसमें कि अगर आपने मैपिंग नहीं किया तो आपको आइडिया नहीं होगा कि ईस्ट वाले डिस्ट्रिक्ट में कौन सा लगता है बंगाल के साथ, कौन सा उत्तर प्रदेश के साथ, नेपाल में इंटरनेशनल बाउंड्री जो शेयर करता है तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो ये जो नॉलेज है ना कि लोकेशनल एनालिसिस जिसको बोलते हैं, वो जरूर करिए आप। तो आप देखेंगे अगर कि ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है 24 डिग्री 21 मिनट जो है नॉर्थ, और 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ का लैटिट्यूड। ठीक है, ये जो नॉर्दर्न एक्सटेंट है ये आप देखेंगे जो एरिया 24 और 27 के बीच में पड़ता है, राइट। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ठीक ऊपर से शुरू आप देखेंगे यहाँ पे। और रफली यहाँ पे आप ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स में अगर देखेंगे ये जो बाउंड्रीज है ईस्ट वाला में, तो आपको देखेंगे 83 से 88 का लाई करता है, राइट। तो ये एक आइडिया दे देता है ज्योग्राफिकल एक्सटेंट का। और इसके अलावा आप देखेंगे कि रफली ये लैंड लॉक्ड स्टेट है, वो क्लियर कट दिख रहा है, इधर नेपाल है, इधर वेस्ट बंगाल है, इधर झारखंड है, इधर उत्तर प्रदेश है। तो लैंड लॉक्ड स्टेट है। और रफली आप इसको देखिए तो एक आइडिया लगेगा कि एक इस तरीके से थोड़ा सा जो आइडिया है वो रेक्टेंगुलर स्टेट ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ एरियल एक्सपेंस अगर इसको बात किया जाए तो, राइट। और इसमें आप देखेंगे फर्दर कि जो ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन है बिहार में, ठीक है, वो 53 मीटर अबव मीन सी लेवल से जो है ना एवरेज पकड़ते हैं हम इसको 53 मीटर मीन सी लेवल से, राइट। और इधर नेशनल वाटरवे जो हमने पीछे पढ़ा था इलाहाबाद से हल्दिया, तो ये जो कनेक्ट है ये जो गंगा वाला कनेक्ट है ये आपको दिखेगा हमेशा कॉमनली, ये जो एरिया है ये बिहार को नॉर्थ और साउथ में क्लियर कट डिवाइड करता है। तो आप नॉर्थ साउथ डिवीजन में बहुत क्लियर से रखिए। और उसके अलावा जो है जो मेन कैपिटल रीजन है पटना रीजन, इसके आप ईस्ट में देखिए और वेस्ट में देखिए कि क्या सिचुएशन है। नेपाल से लगने वाले बॉर्डर का आइडिया, झारखंड वाले जो आपका हिली एरियाज है उन कंडीशंस में देखिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ये थोड़ा नो हाउ के लिए जरूरी होगा एनालिसिस के लिए। अब इसी में बाउंड्रीज की बात अगर हम करें तो इंटरनेशनल बाउंड्री अगर देखिए तो 729 किलोमीटर का है बिहार का जो नेपाल से लगता है यहाँ तक। दिस इज 729 किलोमीटर, ठीक है, जिसमें 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, राइट, सीतामढ़ी, उसके बाद देखेंगे मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये वाले एरिया जो है ये आपको आते हैं 7 डिस्ट्रिक्ट्स जो क्लियर कट तो इससे लगा हुआ है। और बाकी स्टेट बाउंड्रीज आप देखिए तो यूपी से लगा हुआ है, बंगाल से लगा हुआ और झारखंड से लगा हुआ। तो वेस्ट बंगाल से लगा हुआ जो बाउंड्री आप देखेंगे तो इसमें फिर से किशनगंज पूर्णिया कटिहार ये वाला एरिया आ गया। और झारखंड से जो लगा हुआ एरिया आ गया तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें फर्दर भागलपुर बांका नवादा जमुई गया औरंगाबाद रोहतास, तो ये जो एरिया है, ठीक है ना, ये याद रखना है। और फिर यूपी से लगा हुआ जो एरिया है तो इधर से आप वेस्ट चंपारण गोपालगंज सिवान इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। और इधर बक्सर कैमूर ये वाला जो एरिया है,
तो ये यूपी से लगा हुआ, और बाकी जो है वो इंटरनल डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का, जो अदर डिस्ट्रिक्ट है। राइट, तो ये क्लियर कट आपको लोकेशनल एनालिसिस विथ बाउंड्रीज, उसके पड़ोसी कहाँ कहाँ से मिलते हैं, ये एक आइडिया जरूरी है पहले, बिफोर वी स्टडी द जियोलॉजी एंड जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ बिहार। तो अब क्या है, जब आपने बिहार को डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लिया, लोकेशन वाइज देख लिया, उसके आसपास के पड़ोसी को देख लिए, तो एक सेटिंग दिमाग में आ गया। अब इसके ऊपर अभी तक जो इंफॉर्मेशन दिया, इस इंफॉर्मेशन को जब तक आप अच्छा नहीं कर लेंगे, तब तक क्या है ना, फिजियोग्राफिकली आप समझ नहीं पाएंगे। अगर कहा जाए इस रीजन में ये मिलता है, यहाँ पे ये मिनरल मिलता है, यहाँ पे ये तरह का रॉक फॉर्मेशन है, तो यू शुड नो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट लाई करते हैं उस एरिया में। तो वो इंफॉर्मेशन इसी के ऊपर आपको डालना होगा। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, लोकेशनल एनालिसिस, डिस्ट्रिक्ट किसके नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में क्या है, कहाँ पे कौन सा है, क्या नाम है, राइट, ये नो हाउ के लिए 2 दिन आराम से बैठ के आप थोड़ा मैपिंग ही करिए और कुछ मत करिए। ठीक है, बिहार को जितना जल्द आराम से आप मैप कर लेंगे, आसान है, बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं है इसमें। राइट, बस आप रिवर सिस्टम्स को थोड़ा देख लेंगे, साथ में थोड़ा सा ये देख लेंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे लगता है। तो उसके बाद आप जब जियोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी और सॉइल और क्लाइमेट पढ़ेंगे, इट वुड मेक मोर सेंस। तो अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो अब मैं आशा करता हूं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा। एक लाइक बटन प्रेस करना ना भूलिए और प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि हमारे चैनल का आउटरीच हो, लोगों को फ़ायदा हो और हम आने वाले वीडियोस में और ज़्यादा जानकारी के साथ लेके आएंगे और इस ज्योग्राफी ऑफ बिहार सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको जो कंटेंट इस वीडियो में दिखाया गया है, अगर वो कंटेंट आपको पसंद आया तो वो एज ए ई बुक फॉर्म में, पीडीएफ डाउनलोडेबल के फॉर्म में हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वो वहाँ से खरीद सकते हैं। तो वीडियो के साथ साथ आप पीडीएफ वहाँ से खरीद के पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट विशेस टू ऑल द लर्नर्स। टेक केयर।